नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हमें रुका हुआ सा लगता है, तो क्या वो सच में रुक जाता है? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये महज एक भ्रम है? आज हम इसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि जो शांति हमें सतह पर दिखती है, उसके नीचे मॉलिक्यूलर लेवल पर एक जबरदस्त हलचल मची होती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ हमारी आंखों को जो दिखता है, एक बीकर में एक मिक्सचर जो बिल्कुल शांत, एकदम ठहरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे रिएक्शन खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, माइक्रोस्कोपिक दुनिया की हकीकत। यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर अणु लगातार एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, एटम्स की अदला बदली हो रही है, और ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज लगातार चलती रहे और फिर भी हमें पूरी तरह से स्थिर दिखाई दे? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी गतिशील संतुलन। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। सिस्टम रुका नहीं है, उसने बस अपना बैलेंस ढूंढ लिया है। ये तराजू वाला उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, एक तरफ है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जब रिएक्टेंट्स ए और बी मिलकर प्रोडक्ट्स सी और डी बनाते हैं। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं, ये रिएक्शन थोड़ा धीमा पड़ जाता है। अब दूसरी तरफ है रिवर्स रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट्स टूटकर वापस रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। ये रिएक्शन समय के साथ तेज होता जाता है। तो इक्विलिब्रियम वो जादुई पल है जब इन दोनों रिएक्शंस की स्पीड या कह लें कि रेट एकदम बराबर हो जाता है। बस तराजू बैलेंस हो गया और अब कॉन्सेंट्रेशंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलिए इसे ठीक से डिफाइन करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की वो अवस्था है जहां फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। और इसका सबसे ज़रूरी नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशंस में कोई नेट चेंज, यानी कोई कुल बदलाव नहीं होता। बाहर से सब शांत, लेकिन अंदर हलचल जारी है। इस ग्राफ से पूरी कहानी और साफ हो जाती है। देखिए, समय के साथ रिएक्टेंट्स जो नीली लाइन से दिखाए गए हैं कम हो रहे हैं, और प्रोडक्ट्स यानी ऑरेंज लाइन बढ़ रहे हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ये दोनों लाइनें एकदम सीधी फ्लैट हो जाती हैं। बस यही है इक्विलिब्रियम। और हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, इन लाइनों का मिलना या बराबर होना जरूरी नहीं है, जरूरी है इनका फ्लैट हो जाना, जिसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन अब बदल नहीं रहा है। अच्छा, अगर ये सब थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए हमारे पास 2 सिलेंडर हैं और हम दोनों के बीच लगातार पानी ट्रांसफर कर रहे हैं। हो सकता है शुरू में एक में पानी ज्यादा हो, पर जैसे जैसे पानी इधर से उधर और उधर से इधर जाता रहेगा, एक समय आएगा जब दोनों में पानी का लेवल बदलना बंद हो जाएगा। अब पानी तो अभी भी दोनों तरफ जा रहा है, पर ओवरऑल लेवल एकदम कांस्टेंट हो गया है। अब इसी पानी वाले उदाहरण को वापस केमिस्ट्री पर लागू करते हैं। इस टेबल में देखिए, जो पानी का लेवल है वो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन है, और जो पानी का ट्रांसफर हो रहा है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट है। और जब पानी का लेवल स्थिर हो जाता है तो वही है हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट। है ना आसान तरीका ये समझने का कि लगातार मूवमेंट के बावजूद चीजें स्थिर कैसे दिख सकती हैं? तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन साइंस सिर्फ मानने पर नहीं, साबित करने पर चलता है। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य हलचल को साबित कैसे किया जाए? ये किसी साइंटिफिक जासूसी कहानी से कम नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल ही नहीं रहा तो हमें पक्का कैसे पता चले कि रिएक्शन अभी भी चल रहा है? क्या पता सब कुछ सच में रुक गया हो? ये एक वाजिब शक है ना? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने एटम्स को एक आइसोटॉपिक ट्रेसर से टैग करने का सोचा। अब ये आइसोटॉप क्या होता है? ये किसी एलिमेंट का बस थोड़ा सा भारी वर्जन होता है। मतलब केमिकली तो वो सेम रहता है, पर फिजिकली उसे पहचाना जा सकता है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। 2 अलग अलग इक्विलिब्रियम मिक्सचर तैयार किए गए। एक तरफ है नॉर्मल हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 और अमोनिया का मिक्सचर, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप ड्यूटेरियम D2 इस्तेमाल किया गया। इससे बना ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन और ND3 का मिक्सचर, और दोनों ही सिस्टम्स को एक जैसे हालात में इक्विलिब्रियम में लाया गया। और अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे शानदार हिस्सा। स्टेप 1, 2 अलग अलग इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स तैयार किए। स्टेप 2,
दोनों को मिला दिया और थोड़ा इंतजार किया। अब सोचिए, अगर इक्विलिब्रियम का मतलब सब कुछ रुक जाना है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और स्टेप 3, मिक्सचर को मास स्पेक्ट्रोमेट्री से एनालाइज किया। ये एक ऐसी तकनीक है जो मॉलिक्यूल्स का वजन एकदम सटीक नाप सकती है। और यहीं मिला वो यूरीका मूवमेंट। एनालिसिस में कुछ नए स्क्रैम्बल्ड मॉलिक्यूल्स मिले, जैसे NH2D। इन मॉलिक्यूल्स में नॉर्मल हाइड्रोजन और भारी वाला ड्यूटेरियम दोनों मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लगातार टूट रहे हों और फिर से बन रहे हों, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एटम्स की अदला बदली हो रही हो। ये इस बात का पक्का सबूत था कि इक्विलिब्रियम में हलचल कभी नहीं रुकती। तो ये तो साबित हो गया कि ये अदृश्य डांस असली है। पर सवाल ये है कि असल दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। चलिए देखते हैं ये कहाँ-कहाँ काम आता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हेबर प्रोसेस। इसी प्रोसेस से अमोनिया बनता है, जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों में होता है, जो हमारी फूड सप्लाई के लिए बेहद ज़रूरी है। इस प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर मिलाया जाता है। तो इस इक्विलिब्रियम को समझना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन एफिशिएंट हो सके। डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक और कमाल की बात है कि इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, एक तरफ हम रिएक्टेंट्स H2 और I2 से शुरू कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ हम सीधे प्रोडक्ट HI से शुरू कर रहे हैं और पहुंचते उसी सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर हैं। जब तक वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, सिस्टम हमेशा उसी फाइनल बैलेंस पॉइंट पर पहुंचेगा, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब सारी बातों को 3 सबसे जरूरी सिद्धांतों में समेट लेते हैं। तो 3 मूल सिद्धांत हैं। पहला, रेट की बराबरी। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड एकदम बराबर होती है। दूसरा, कॉम्पोजिशन की स्थिरता, यानी ऊपर से देखने पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, कोई बदलाव नहीं दिखता। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, लगातार एक्टिविटी। मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉन्ड्स का टूटना और बनना लगातार चलता रहता है, सिस्टम कभी नहीं रुकता। तो आज की चर्चा से सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी आराम के या ठहराव की अवस्था नहीं है। ये तो परफेक्ट, लगातार और डायनेमिक बैलेंस की एक शानदार मिसाल है। ये कुदरत के सबसे खूबसूरत बैलेंसिंग एक्ट्स में से एक है, जो भले ही हमारी आंखों से ओझल हो, पर हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है।